हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सेट एग्ज़ाम के आंसर की देखेंगे। 23 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए। जो भी सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, इन सवालों को आप एक बार देख लीजिए। ये सवाल आपकी शिफ्ट में भी रिपीट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150 देखिए आप। भारत की सबसे तेज़ गति की ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज़ गति की ट्रेन आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे बंद बारेटा के बारे में पूछा जाए तो बंद बारेटा जो है ये भी आपका भरतपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 148, विश्व टीबी तपेदिक दिवस 2024 का थीम मूल्य विषय क्या है? तो टीबी दिवस 2024 की थीम यहाँ पर पूछी गई है दोस्तों। इसकी थीम क्या हो जाएगी? इसकी थीम हो जाएगी हाँ हम टीबी ख़त्म कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यस वी कैन एंड टीबी। ये सवाल आपका आरपीएससी के द्वारा पहले भी पूछा जा चुका है, यह आपको ध्यान रखना है, दोबारा पूछा जाएगा, यस वी कैन एंड टीबी। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण CBDE कार्यक्रम प्रारंभ लॉन्च किया? तो ये दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार कब किया गया था? ये 1510 में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, राजस्थान के वर्तमान 1 सितंबर 2024 के दिन मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? ये वसंत कृष्णवेद के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वसंत कृष्णवेद। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? इसे एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो जहाँ तक इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए। बाकी ये साइंस का सवाल है दोस्तों, इसको मैं आपके लिए पिन कर दूंगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ये सवाल आपका कल के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर वे हो जाएगा दोस्तों। ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ है? तो अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा? कंधा और हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा एक अर्थ नहीं है? चमक, इज्जत, जल, सेना। तो यहाँ पर चमक होता है, इज्जत होता है, जल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेना नहीं होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य है? तो राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियाँ औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्तावों के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते हैं। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, वो जानकारी मांग सकते हैं। अब यहाँ पर बी आपका गलत होते ही आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वो राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपका ACD सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप किस देश को सौंपी? तो ये फिलीपींस को सौंपी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों सम्मिलित करना है। भारतीय खिलाड़ी दिए गए हैं, संबंधित खेल और कूद दिए गए हैं। मीराबाई चानू दी गई है, यह आपकी किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है दोस्तों। तो ए में आपका सेकंड हो जाएगा। दीपा कर्माकर जो है यह आपकी जिम्नास्टिक से संबंधित है। सी में आपका 4 हो जाएगा। हिमा दास एथलेटिक्स से संबंधित है। और दीपिका कुमारी आपकी तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका 23 अगस्त को घोषित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, EEPROM का पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अनोलेजमेंट का हिंदी रूपांतर क्या होगा? तो ये आपका पावती हो जाएगा। ऑप्शन भी करेक्ट होगा यहाँ पर दोस्तों। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर अप्रूवल का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अनुमोदन हो जाएगा। डी में आपका 1 हो जाएगा।
अमेंडमेंट का आपका क्या हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा। और यहाँ पर बी में आपका थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर एवरेज जो दिया गया है इसमें संक्षेपण हो जाएगा। तो ए में सेकंड होगा, बी में आपका थर्ड होगा, सी में 4 हो जाएगा और डी में आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब कर्ता स्वयं कोई कार्य न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, तो यहाँ पर दिया गया है प्रेरित करता हो, तब वहाँ कौन सी क्रिया होगी? तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ आपका कावड़ दिया गया है, तो कावड़ का संबंध किससे हो जाएगा? लकड़ी से हो जाएगा। तो ए में आपका 4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फड़ में आपका क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। पाने में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पेपर हो जाएगा। और मांडना में आपका रंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? बेसिक सा सवाल है। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक आपके गोविंदराज हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1194 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में किस स्थान पर पाए गए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में नीम का थाना में पाए गए हैं। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? 1972 में आर सी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम राजस्थान जीके और इंडिया जीके के सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इसकी कंप्लीट आंसर की मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप मिलान कर लेना। अगला सवाल है, जलवायु में कौन सा समास है? तो जलवायु में आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा, जल और वायु। निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण यहाँ पर नहीं है? तो पंचानन, नीलकंठ और चक्रपाणी जो है ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिवेणी जो है दोस्तों ये यहाँ पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखिए, विच्छेद का संधि विच्छेद है, तो विच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपका वी प्लस छेद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों चावल जो है ये खरीफ की फसल है। बाकी गेहूँ, सरसों और जो है ये आपकी रबी की फसल हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम कोरम क्या है? तो ग्राम सभा की बैठक के लिए 10वां भाग होता है दोस्तों, 1/10। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन हो जाएंगे। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? तो जाम्बोजी के द्वारा कौन सी रचना रचित है? तो ये आपकी विष्णु धर्म प्रकाश हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये रोग से संबंधित 2-3 सवाल दिए गए हैं। जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य है, तो जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? नेविगेशन और स्थिति का पता लगाना। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन यहाँ पर कौन सा नहीं है? चंद्रयान भी है, आदित्य L1 भी है, मंगलयान भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में शरीर का पर्यायवाची है, तो शरीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आपका वपु हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वपु शरीर का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिलान करना है, तो आसानी से आप मिलान कर सकते हैं। सिंह में आपका शार्दूल हो जाएगा, तो डी में 1 हो जाएगा। सर्प में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पनंग हो जाएगा। बी में आपका थर्ड हो जाएगा, बी में थर्ड, डी में 1। और यहाँ पर असुर में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यातुधान हो जाएगा, तो सी में आपका सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है, तो उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग आपका उत हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर माधुर्य हो जाएगा, जिसमें यह प्रत्यय नहीं है, इसमें अप्रत्यय है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो सरकारी पत्र के अंतर्गत यहाँ पर कौन सा नहीं आएगा? निमंत्रण पत्र नहीं आएगा, ज्ञापन भी आता है, परिपत्र भी आता है, अनुस्मारक भी आता है। जो प्रतिदिन नहाता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो प्रतिदिन नहाता है दोस्तों उसके लिए नित्य स्नायु हो जाएगा। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का असंगत युग्म है, तो विलोम शब्दों का असंगत युग्म यहाँ पर देखना है। खल का सज्जन ये सही दिया गया है। तिमिर का अंधकार ये दोस्तों असंगत नहीं है, ये यहाँ पर एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्थावर का जंगम यहाँ पर विलोम हो जाएगा, विधि का निषेध हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
धन्ना किसका शिष्य था? तो धन्ना जी किसके शिष्य थे दोस्तों? तो ये रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लांगुरिया गाना किस देवता देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया गाना जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? ये केला देवी जी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य कहलाता है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो ये आपका पूरा लेखी हो जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? तो जल विद्युत शक्ति कौन सी परियोजना प्रदान करती है? माही बजाज सागर बांध। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी? तो अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी? ये आपकी 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि दिए है? तो 4,500 है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और पुरुषों को 4,000 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? सबसे लंबा लिखित संविधान है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सोला नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं दोस्तों, सोला नामक शीतोष्ण वन। अगला सवाल देखिए, बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये आपके दोस्तों पर्वतीय वन में नहीं पाए जाते हैं, तटीय और दलदली वन में भी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दिया गया है, यहाँ पर सदाबहार वन दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो ये किसने जीता है? मोना अग्रवाल ने जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? गाने में साथ निभाना। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है। तो यहाँ पर शुद्ध लिखित वाक्य आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सप्रमाण उत्तर दीजिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजपूताना की कितनी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हुई? तो दोस्तों 19 रियासतें शामिल हुई थी और 3 ठिकाने थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो ये आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला सवाल देखिए, जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हो और द्वितीय सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हो तो उस प्रतिरूप को कहा जाता है, इसे जालीनुमा कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर स्पीकर हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक जो है ये आपके इनपुट डिवाइस है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम जैसलमेर का हो जाएगा। ऑप्शन भी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान संघ का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ? तो दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ था? आपका दूसरे चरण के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपका 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर उद्घाटन NV गोडगिल के द्वारा किया गया था और यहाँ पर राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना कहलाता है? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपका चूम कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप का उपयोग किया गया है? तो ये मैंने कल ही आपको बताया था दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब का पहली पीढ़ी में किया गया, फिर ट्रांजिस्टर का किया गया, फिर आपका दोस्तों IC का किया गया, फिर चौथी पीढ़ी में VLSI और 5वीं पीढ़ी में ULSI का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर चौथी पीढ़ी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज एक की व्यवस्था है। तो पंचायती राज दोस्तों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया? तो ये 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका? तो इसका आंसर
रणथंबोर टाइगर रिजर्व होना चाहिए। फिर भी मैं अब एक बार आपको बता दूंगा दोस्तों इसका कंफर्म करके, ठीक है। आगे देखिए, कोलाय झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो कोलाय झील आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी बीकानेर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन आपके शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जैसलमेर होना चाहिए। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? यह मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसका गठन बलुई दोमट है। यह एक उपजाऊ मृदा है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। तो नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, ये कथन भी सही है। यह एक उपजाऊ मृदा है, ये भी सही है। इसका रंग हल्का भूरा लाल है और इसका गठन बलुई दोमट से हुआ है। तो बलुई दोमट से हुआ है, ये तो बात सही है। हल्का भूरा लाल इसका क्या कलर होता है? तो ये भी मुझे सही लग रहा है। यह मृदा राजस्थान के उत्तरी, तो ये उत्तरी में नहीं पाई जाती दोस्तों, यह आपकी पूर्वी साइड में पाई जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर साइड पाई जाती है। तो ये कथन यहाँ पर आपका गलत हो सकता है, ऑप्शन है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका राउतबाड़ा चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऊहापोह का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऊ प्लस अपोह हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन में किया जा रहा है। तो ये आपका जयपुर में किया जा रहा है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा से ली गई है। तो नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरिश संविधान से ली गई है, आयरलैंड से। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ये कल भी पूछा गया था। तो काफ़ी सारे सवाल रिपीट होते हैं दोस्तों, इनको एक बार देख लेना आप। यहाँ से भी रिपीट होने को मिल सकते हैं आपको सवाल। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान जीके, इंडिया जीके से रिलेटेड ये सवाल पूछे गए थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। बाकी इसकी कंप्लीट आंसर की मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप एक बार देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।